मुझ में तू ही तू बसा, नैनों में जैसे ख्वाब सा। जो तू ना हो तो पानी पानी नैना, जो तू ना हो तो मैं भी हूँगा मैना। तुझी से मुझे सब आता, मुझ में तू ही तू बसा, नैनों में जैसे ख्वाब सा। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राजपुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। तो आइए, अ पिंच ऑफ स्नफ, नस्वार की एक चुटकी। नस्वार का मतलब होता है जो आपको नशा दिला दे, और उसकी एक चुटकी। आप देखते होंगे कभी कभी लोग नशेबाजी करने वाले लोग जो होते हैं, जब उनको पीने के लिए कुछ नहीं मिलता है तो एक सूंघनी रखते हैं, एक चिनौटी की तरह होता है, और उसमें वो रखते हैं, या तो खैनी रखते हैं या सूंघने वाला, जिसको एक सूंघ लेते हैं, एक सूंघनी ले लेते हैं और उसके बाद तरोताजा रहते हैं। लेकिन ये अच्छी आदत नहीं है, बहुत बुरी बात है। नशा किसी भी व्यक्ति को करना नहीं चाहिए। ए पिंच ऑफ स्नफ, नस्वार की एक चुटकी, जो कि लिखा गया है मनोहर माल गोंकर के द्वारा, और यह एक शॉर्ट स्टोरी है, एक छोटी सी कहानी है जिसमें वर्णन किया जा रहा है। एक मां अपने बेटे को अपने भाई के बारे में समझाने का प्रयास कर रही है कि एक भाई का जीवन में या अपने परिवार का जीवन में क्या महत्व होता है। लेकिन जो लेखक है, जो उसकी नानू काका की बहन का पुत्र है लेखक, वह इस बात को समझ नहीं पा रहा है और वो केवल मतलबी दुनिया में खोया हुआ। उसे लगता है कि अगर मेरे मामा जी यहाँ पे आएंगे तो 2 महीना 3 महीना कितना दिन रहेंगे कोई ठीक। लेकिन उन्हें मानवता का ज्ञान नहीं है। लेखक को यह समझ में नहीं आता है कि रिश्ते से बढ़कर दुनिया में कुछ भी नहीं है। अगर उनके साथ भी अगर किसी भी प्रकार का कार्य आ जाए और किसी के यहाँ जाएंगे और लोग भी उनके साथ ऐसा ही बर्ताव करेंगे तो कैसा लगेगा। तो हमारे देश में अतिथि देवो भव, हमारे यहाँ अतिथि को भगवान से भी ऊपर दर्जा दिया जाता है, और अगर हम किसी दूसरे को इज्जत नहीं करेंगे तो हमें भी वो इज्जत। और दुनिया में सभी लोग एक सामाजिक प्राणी है, मैन इज ए सोशल एनिमल, और समाज में ही रहना है तो समाज से मिलजुल कर भी चलना पड़ेगा। अगर आप समाज से मिलजुल कर नहीं चलते हैं तो या तो देव है नहीं तो दानव है। तो आइए इन सब बातों को आगे बढ़ाते हुए पैराग्राफ 9 पार्ट वीडियो का 05 चल रहा है। आप अगर नहीं देखें तो 01 से लेकर 4 तक देखेंगे। सर्च करने का आसान तरीका है कि आप वहां पे जाकर लर्नर आइज बाय वीआरपी टाइप करेंगे यूट्यूब पे जाकर सर्च बटन पे, और जैसे ही सर्च मारेंगे आपको एक आइकन आएगा जिसमें मेरा फोटो लगा होगा, और उस पर क्लिक करेंगे तो आपको होम और बगल में वीडियो का ऑप्शन आएगा। वीडियो पे जब क्लिक कीजिएगा तो वहां से सारा वीडियो आ जाएगा। लेकिन आपको इतना करने की जरूरत नहीं। आप सिंपल सी जो पढ़ना चाहते हैं, मान लीजिए आपको हिंदी पढ़ने का मन है, हिंदी में पहला चैप्टर बातचीत पढ़ने का मन है, आपको इतिहास पढ़ने का मन है, आपको ज्योग्राफी पढ़ने का मन है, भूगोल, या आपको गृह विज्ञान पढ़ना है, जो भी विषय पढ़ने का मन करता है, आप सिंपल क्या करें, लर्नर आइज बाय वीआरपी टाइप करें और बगल में लिख दे हिंदी पार्ट 01। 0 लगाना ना भूले, 9 तक 0 चलाएंगे। अगर इंग्लिश ग्रामर पढ़ना है तो पार्ट 01 इंग्लिश ग्रामर करके, आपको इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर पढ़ना है पार्ट 01, और हर में लर्नर आइज बाय वीआरपी आपको सारा चीज मिलते चला जाएगा। तो काइंड इंफॉर्मेशन ये आपके लिए काफी लाभदायक हो सकता है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ 9 को और देखते हैं नानू काका और क्या क्या, नानू काका के लिए उनका जो भगना है वह क्या क्या चाल चल रहा है। तो आइए देखते हैं। आई वॉज, WS को वॉज पढ़ेंगे हम लोग, WER रहेगा तो वर पढ़ेंगे। आई वॉज वेटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म व्हेन द ट्रेन केम इन। अब बातें आ गई है, चूंकि लेखक के मामा जी ट्रेन से आ रहे थे, पहुंच चुके हैं, और उसका जो भांजा है वह भी वहां पे उनका इंतजार कर रहा है। आई वॉज वेटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, मैं प्लेटफॉर्म पर वेटिंग कर रहा था
प्रतीक्षा कर रहा था, इंतजार कर रहा था। व्हेन द ट्रेन केम इन, व्हेन माने जब, ट्रेन केम इन जब ट्रेन आई। सिंपल सी बात है। आई वॉज वेटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, मैं इंतजार कर रहा था, प्रतीक्षा कर रहा था, कहां पे? ऑन द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म पर। व्हेन जब द ट्रेन केम इन, जब ट्रेन आई। नानू काका स्टूड, नानू काका स्टूड, स्टैंड माने खड़ा होना, स्टूड माने खड़ा हुए, मतलब पास्ट टेंस में बीता हुआ, क्योंकि खड़े थे। नानू काका स्टूड, नानू काका खड़े थे, कहां पे? इन द डोरवे, डोरवे माने दरवाजे पर। किसका दरवाजा? वो जो ट्रेन है। ऑफ अ सेकेंड क्लास कैरेज, सेकेंड माने द्वितीय, क्लास माने श्रेणी, और कैरेज माने डिब्बे। नानू काका द्वितीय श्रेणी के डिब्बे के दरवाजे पर खड़े थे। अ स्ट्राइकिंग फिगर, स्ट्राइकिंग का मतलब होता है आकर्षक, फिगर का मतलब व्यक्तित्व, एक आकर्षक व्यक्तित्व। क्योंकि नानू काका का बनावट, जो शारीरिक बनावट था, काफी बेहतरीन था, लंबे चौड़े मोटे तगड़े थे नहीं, और व्हाइट हेयर, उनके बाल कैसे हो गए थे? पूरा सफेद हो गए थे, व्हाइट। विद एन इंप्रेसिव मस्टेक, साथ में, इंप्रेसिव का मतलब रोबदार, रोबदार समझते हैं ना, कि कोई कोई व्यक्ति अगर आपके सामने खड़ा हो जाए तो आपका सारा बोलती क्या हो जाती है? तो रोबदार मूछ था उनका, रोबदार मूछ, एकदम बड़ा सा, नहीं बीरप्पन की तरह। विद एन इंप्रेसिव मस्टेक, साथ में एक रोबदार मूछ था, ऐसा मूछ था कि देखने के बाद लोगों को लगता था कि कोई व्यक्ति सामने है। ही स्टिल बियर्स, ध्यान दीजिएगा, ही वे अभी भी, स्टिल माने अभी भी, वियर्स, वियर्स का मतलब होता है पहने थे, पहनना। द ओल्ड फैशन्ड नी लेंथ ब्लैक कोट, वियर्स पहनते थे, ओल्ड फैशन, ओल्ड फैशन माने पुराने जमाने वाला, ओल्ड फैशन माने क्या होगा? पुराने जमाने वाला। नी, नी माने घुटने तक, लेंथ, नी लेंथ माने घुटने तक, कौन चीज? ब्लैक कोट, काला कोट। आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग जो कोट पहनते हैं पूरा ऊपर से लेकर और पूरे घुटने के नीचे तक रहता है, खासकर वो वकील सब, लॉयर सब को आप देखते होंगे तो काला एकदम ब्लैक रहता है और ऊपर से लेकर नीचे घुटने तक, तो वो पूरी तरीके से वही पुराने जमाने वाला जो कोट था उसको पहने हुए थे, जो कहां तक था? घुटनों तक था। एंड द रेड सिल्क पगड़ी, एंड और द रेड सिल्क, लाल रंग की, सिल्क माने क्या होता है? रेशम की पगड़ी, ऑफ द डेक्कनी ब्राह्मण, ब्राह्मण, डकनी यानी डकनी ब्राह्मण की तरह, यानी दक्कन जो है ना, दक्कन साउथ की तरफ पड़ता है दक्कन, तो दक्कन के जो ब्राह्मण जिस प्रकार से पहनते हैं लाल रंग की रेशम की पगड़ी, वैसे ही रेशम का पगड़ी को पहने हुए थे। बाल पूरा उनका उजला था और घुटनों तक काला कोट पहनते थे, वो पुराने जमाने वाला। एंड ड्रेप्स ऑफ व्हाइट, अंगोछा, अंगोछा का मतलब होता है गमछा, नहीं, एंड ड्रेप्स व्हाइट अंगोछा, सफेद गमछा, ड्रेप्स लपटे, राउंड माने लपटे हुए थे, हिज सोल्जर्स, कहां पर? तो लपटे हुए थे कंधे पर। फिर से देखिएगा, एंड ड्रेप से व्हाइट अंगोछा राउंड हिज सोल्जर्स, और सफेद गमछा कंधे पे लपटे हुए थे। तो आइए देखते हैं पैराग्राफ नंबर 9। तो आइए देखते हैं पार्ट 6 का पैराग्राफ 10। आगे पार्ट 6 चल रहा था ना, तो ध्यान दीजिएगा। एज आई बेंट अप, तो ध्यान दीजिए, एज आई बेंट अप, एज माने जैसे ही, आई माने मैं, बेंट अप पास गया, किसके पास गया? नानू काका के पास। कौन गया? लेखक गए हैं। ही हैंडेड मी, उन्होंने, हैंडेड मी थमा दिया मुझे, अ बास्केट, क्या थमा दिया? बास्केट माने टोकरी। ही हैंडेड मी, उन्होंने मुझे थमा दिया, अ बास्केट, एक टोकरी थमा दिया। नानू काका अपने भगना को यानी भांजा को क्या कर दिए? एक टोकरी थमा दिए। टेक दिस आउट क्विक, इसे यहां से जल्दी ले चलो, एकदम
है करे पर्सनालिटी। कह रहे हैं कि टेक दिस आउट क्विक, जल्दी टेक दिस आउट, यहां से ले चलो, जल्दी ले चलो। धरा दिए, अपने लाट साहब बन गए, ले चलो। ही विस्पर्ड, विस्पर्ड का मतलब होता है फुसफुसाना। फुसफुसाना का मतलब समझते हो, जब हम आपस में गम छोटे छोटे यानी ना हल्की आवाज में बातें करते तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फुसफुसाना। ही विस्पर्ड, उन्होंने फुसफुसाते हुए धीमी आवाज में बोलते हुए कहा, आई विल ज्वाइन यू आउटसाइड द स्टेशन। आउटसाइड माने बाहर, स्टेशन से बाहर। आई विल ज्वाइन यू, मैं तुमसे मिलता हूं। कहा कि तुम लो टोकरी और जल्दी से चलो, अब मैं तुम्हें क्या करता हूं, स्टेशन से बाहर मिलता हूं। चल भगना, चल हमारा लिए चल दल के। पैराग्राफ 11 शुरू है। अभी लेखक स्टेशन पर ही उसको पिक किए हैं। आई आस्क्ड नो क्वेश्चन, आई आस्क्ड मैंने, नो क्वेश्चन कोई सवाल, आस्क्ड नहीं किया, कोई सवाल नहीं पूछा। टक्ड दबाया, द बास्केट, किसको दबा दिया, बास्केट को, टोकरी को दबाया। अंडर माई आर्म, अपने बगल में, माने अपने बगल में तनका सा उसको दबा दिया। चेक कर रहा है वही कथी है, इसमें क्या है। एंड टर्न्ड ओनली, और पलटा ही था। कहता है कि मैंने अपने बगल में टोकरी है, टुकरी मत लिख दीजिएगा, टोकरी को दबाया, बगल में टोकरी को दबाया। एंड टर्न्ड ओनली, और पलटा ही था, पलटा माने घुमा ही था। टू बम्प इनटू एन एनॉर्मस, एनॉर्मस माने भारी भरकम, मारवाड़ी ओमैन। क्या हुआ, जैसे ही पलटा, टू बम्प, बम्प माने होता है टकरा गया, किससे, इनॉर्मस भारी भरकम मारवाड़ी वोमेन, एक भारी भरकम मारवाड़ी महिला से। समझे, मारवाड़ी जाति होता है, उसकी पत्नी लोग इतना होती है, तो उसी से जाके टकरा गया। अब लो, हु हैड हर हेड कवर्ड इन अ वेल, हु हैड, जो, हु माने जो, हैड हर हेड जिसका जो सर था, कवर्ड ढका हुआ था, और वेल, वेल का मतलब घूंघट या बुरका नहीं पहनता ऊपर से, तो घूंघट से या बुरका से उसका सर क्या था, ढका हुआ था। बट माई अपलोगाइज वेर ड्राउंड बाय द स्ट्रेंज साउंड्स, पर मेरे, देखो माई अपलोगाइज, अपलोगाइज माने होता है माफी, वर ड्राउंड का सिलसिला, बाय द स्ट्रेंज, स्ट्रेंज माने होता है अजीब, अजूबा ना, स्ट्रेंज साउंड माने आवाज से भंग हो गया, मतलब ये टकरा गया। और देखा कि उसका तो पूरा जो है से पहने हुए बुरका नहीं, घूंघट, और जब ये सोच ही रहा था ना, उसी बीच इसको क्या हो गया, सोच ही रहा था, एक अजीब आवाज से उसका ध्यान टूट गया। किसका, लेखक का। इमैनेटिंग, निकल रही है, अब आवाज निकल रहा था, फ्रॉम द बास्केट, कहां से, टोकरी, जो टोकरी से निकल रही थी, एक आवाज के द्वारा ये भंग हो गया इनका, और टोकरी से आवाज निकल रही थी। द प्रोटेस्ट, उपद्रव ऑफ एन आउटरेज, हिंसक कीटन, एक हिंसक बिल्ली के बच्चे का उपद्रव। अब तो टकराया, और जब टकराया तो उसमें था बिल्ली का बच्चा, वो तो भाई कूदना शुरू कर दिया, एकदम म्याऊ म्याऊ करना, हल्ला मचा दिया। इस एस्पर्ज, छटपट, खूब छटपटाने लगा, क्योंकि बेचारा का चोट लग गया, बोलने लगा म्याओ 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 ना, म्याओ म्याओ करना शुरू कर दिया। नहीं तो आज हम म्याओ म्याओ पर ही क्लास को समाप्त करते हैं, मिलते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। क्या लेखक अपने मामा को, नानू काका को घर पर ले जाते हैं, अगर लेकर जाते हैं तो घर पर उनके साथ कैसा बर्ताव किया जाता है, और उनकी माँ कितना खुश होती है, इन सब बातों को अगर जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं फिर एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।